हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो देखो, आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से आपको अपनी अकाउंट्स की प्रिपरेशन को करना है। हालांकि मैंने आपको बता रखा था बहुत ही पहले, लेकिन कई बच्चे हैं जो बहुत ही न्यू बच्चे हैं और फिर उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि कौन कौन से कंटेंट मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं। तो मुझे उनके लिए फिर से बताना पड़ रहा है। हालांकि कई सारे बच्चे को ऑलरेडी पता होगा, तो फिर उन्हें इस वीडियो को देखने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, देखो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपके अकाउंट्स की एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे और सब्जेक्टिव मिलेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को आपको भले ही क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं, लेकिन सॉल्व करने का जो फॉर्मूला है वो एक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज चीज़ों को पता होना चाहिए कि किस चैप्टर में हमें क्या कुछ पढ़ना है। इससे आपको ये पता चल जाता है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिससे एग्जाम में रेगुलरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और मैंने आपके लिए अकाउंट्स के कंप्लीट चैप्टर के नोट्स को शेयर कर रखा। मैंने फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, मतलब जो टोटल 14 चैप्टर्स हैं, कंप्लीट चैप्टर के नोट्स को मैंने आपको शेयर कर रखा। और वहाँ पे कंप्लीट चीज़ें कवर्ड है, मैंने कंप्लीट चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी है। और उसे आप कंप्लीट कर लेते हो तो ये गारंटेड है कि आपकी सब्जेक्टिव में जितने थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सारे सॉल्व होंगे। सब्जेक्टिव तो सॉल्व होंगे ही होंगे, और जितने ऑब्जेक्टिव होते हैं वो भी बिल्कुल सॉल्व होंगे। ठीक है, और इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप चैप्टर वाइज रिवीजन कर लो। चैप्टर वाइज रिवीजन करने का भी एक फॉर्मूला है। वो क्या है कि आपको एक बार वीडियो को कंप्लीट करना है। आपने, अगर मैंने 9 बजे वीडियो को अपलोड किया, आपने वीडियो को कंप्लीट किया, तो वीडियो कंप्लीट करने के बाद तुरंत बाद आप उस पीडीएफ को ओपन करो और पीडीएफ को उसी टाइम कंप्लीट करो। ऐसा करते हो आप, तो एक तो आप वीडियो को कंप्लीट कर चुके होते हो, तो आपको ये पता चल चुका होता है कि मुझे क्या कुछ पढ़ना था। फिर जब आप पीडीएफ को ओपन करते हो, उन चीज़ों को दोबारा देखते हो, तो वो चीज़ आपको अच्छे से याद हो जाती है। ठीक है, वही अगर आप, मतलब कई सारे बच्चे ये करते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि कई सारे बच्चे क्या करते हैं, वीडियो को एक बार कंप्लीट कर चुके होते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड कर चुके होते हैं, फिर 3 से 4 दिन के बाद वो उस पीडीएफ को ओपन करते हैं और फिर से उन्हें रटने की कोशिश करते हैं। यही गलती बहुत बच्चे करते हैं और इस रीज़न से उन्हें सारे क्वेश्चन को रटना पड़ जाता है। आप एक बार वीडियो को कंप्लीट करो। अगर 9 बजे मैंने वीडियो को अपलोड किया, वीडियो कंप्लीट करने के तुरंत बाद मान के चलो 10 बजने के टाइम आपने पीडीएफ को ओपन किया, और पीडीएफ से आप 10 से 12 बजे के बीच में कंप्लीट 2 आवर में आप कंप्लीट चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो और बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। सारी चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएगी। लेकिन आप इसे फॉलो ही नहीं करते हो। बहुत सारे बच्चे पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं, यही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये काम आपको याद रख लो। अगर मैंने 9 बजे वीडियो को अपलोड किया, वीडियो कंप्लीट करने के तुरंत बाद पीडीएफ को ओपन करना है, कंप्लीट चीज़ें रिवाइज कर लेनी है। एक दिन में एक चैप्टर बहुत ही इजीली कवर हो जाएगा अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो तो। ठीक है, और इससे आपके अकाउंट्स में जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड, जो कि पीवाईक्यू से पूछे नहीं जाते, वो आपके सारे सॉल्व होने लगेंगे। और इसके अलावा सब्जेक्टिव में तो कितना बड़ा रोल है उन चैप्टर वाइज नोट्स का, वो बताने की जरूरत है भी नहीं। मॉडल पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, मतलब लगभग सारे क्वेश्चंस थे, 90% क्वेश्चंस, जो आप उन्हें कंप्लीट करने के बाद इजीली सॉल्व कर लेते हो। और आपको 90% में से 50% क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, क्योंकि आपको पता ही है शॉर्ट में टोटल 30 क्वेश्चन रहते हैं, 30 में से आपको 15 शॉर्ट को सॉल्व करना होता है। और अगर आपको 25-27 क्वेश्चन आपको नोट से ही मिल रहे हैं, तो फिर तो आपको मतलब कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आप इजीली सारे को सॉल्व कर सकते हो। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ चैप्टर वाइज नोट्स को कंप्लीट कर लो। 2 जनवरी से जितने भी न्यू बच्चे हैं जिन्हें कुछ पता नहीं है, मैं रेगुलरली वीडियो को अपलोड करता जाऊँगा पर डे 9 बजे आपको लाइव रहना है। और उस वीडियो को कंप्लीट करने के तुरंत बाद पीडीएफ को ओपन करना है, और 2 घंटे में यानी कि 12 बजे तक एक चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका, इस तरीके से। ठीक है, तो इसे आप फॉलो करना। तो फिर ये तो मैंने बता दिया आपको, चैप्टर वाइज रिवीजन करना है, कंप्लीट करना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ठीक है, लास्ट के 5 ईयर के या फिर लास्ट के 8 ईयर के, जो भी आपके पास अवेलेबल है, तो फिर उन्हें आप प्रैक्टिस करो। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करोगे, उन्हें आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। आपने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। अब आप उन क्वेश्चंस को दोबारा देखते हो, जैसे जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, जितने भी सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, आप उन क्वेश्चंस को दोबारा देखते हो, तो आंसर आपके माइंड में ऑलरेडी आंसर होते रहने चाहिए। कि अगर आपने देखा कि एनपीओ क्या होता है, एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, तो फिर वो आप मतलब मन में ही आंसर कर दोगे, आपको वहाँ पे चीज़ों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने कंप्लीटली चीज़ों को अच्छे से कवर कर रखा है तो। ठीक है, और ये जो बता रहा हूँ मैं, ये 30 डेज बहुत काफ़ी है। इनफैक्ट 14 डेज में भी आप कवर कर सकते हैं अकाउंट्स को। हर एक डे एक चैप्टर को कंप्लीट कर दे जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर रात के टाइम आप पीवाईक्यू को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, दैट्स इट। ये फॉर्मूला है अकाउंट्स का कि एक बार आप चैप्टर वाइज जितने भी आइटम्स होते हैं, कौन से आइटम डेबिट होते हैं, कौन से आइटम क्रेडिट होते हैं, इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपके मॉडल पेपर में भी कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए ये जो फॉर्मेट है रियलाइजेशन अकाउंट का, इससे आप एक बार देख लेना। ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को किधर साइड शो किया जाता है, तो ये आप इमीडिएटली अभी आंसर करने चाहिए होते हैं। और इसके अलावा अगर आपसे ये पूछूं कि अगर कोई पार्टनर जो होता है फर्म का, वो
एसेट को या फिर लायबिलिटी को टेक ओवर कर ले तो उसे हम कहाँ शो कर दें। तो ये चीज़ें जो है वो एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है और इसके चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो आपको ये रटना नहीं है, आप एक बार फॉर्मेट देख लो रियलाइजेशन अकाउंट का, तो आप इन चीज़ों को इजीली आंसर कर दोगे। आप बस ये देखोगे कि हाँ वो तो रियलाइजेशन अकाउंट के इस साइड में था, तो आप ऐसे आंसर कर सकते हो। और ऐसे लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप रियलाइजेशन अकाउंट के फॉर्मेट को एक बार देख लेना। हालांकि वो मैंने जो नोट्स प्रोवाइड किया वहाँ पे मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट शो कर रखा है, आपको बता रखा है मैंने आपको। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप उस पर ज़्यादा टाइम दो, क्योंकि उनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हो, आपका ऑब्जेक्टिव सारा सॉल्व होगा। तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि ऑब्जेक्टिव के लिए आपको 2 काम करना है, और वो ये है कि पहली बात आपको चैप्टर वाइज रिवीजन कर लेना है, और उसके बाद आपको लास्ट के जो 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं या फिर 8 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। अब सब्जेक्टिव में क्या करना है, देखो सब्जेक्टिव में आपको कुछ और एक्स्ट्रा नहीं करना। आपने जो चैप्टर वाइज रिवीजन कंप्लीट किया, जो क्वेश्चन मैंने कवर किए थे वो काफ़ी है आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत है ही नहीं। आप क्वेश्चन देखोगे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, जैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के आपको यहाँ पे फीचर्स को लिखना है। आप बता सकते हो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, मैट वो किस ईयर के हैं, बस कैश रहा हम उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो मैंने आपको लगभग 5 से 6 पॉइंट्स बता रखे हैं, फीचर बता रखे हैं, तो आप उनमें से कोई भी 2 पॉइंट्स आप आंसर कर सकते हो। और पेपर प्रेजेंटेशन की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी थी, वहाँ मैंने बता दिया था किस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन को आंसर करना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके, ठीक है, सब्जेक्टिव में भी। इसलिए मैंने पेपर प्रेजेंटेशन की वीडियो अपलोड करी थी, एंड आई एम रियली हैप्पी कि कई सारे बच्चे ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके, सब्जेक्टिव को सॉल्व करके शेयर करा था मेरे साथ टेलीग्राम पे, और फिर कई ने मेल भी किया था। तो दैट्स रियली ग्रेट, ठीक है। तो फिर आप भी कर सकते हो चाहते हो तो, ठीक है। मैं आपको बता सकता हूँ कि कहाँ कुछ आपको और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अब आप जितने भी सब्जेक्टिव देख रहे हो शॉर्ट टाइप के, व्हाट इज़ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, यहाँ पे आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करना है, तो मैंने आपको वहाँ भी बता रखा है बहुत ही अच्छे से, ठीक है। और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, 20 मिनट 30 मिनट की वीडियो है, तो आप एक चैप्टर कंप्लीट कर लोगे बहुत ही आसानी से। मैं बता रहा हूँ, आप 9 बजे वीडियो को स्टार्ट करोगे, 12 बजे तक वो चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट, हर एक कुछ आपको समझ में आ चुका होगा। और फिर आप उन चैप्टर के जितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हो करोगे, सारे सॉल्व होंगे आपसे, ठीक है। बस एक बार आप उस चैप्टर वाइज रिवीजन को कंप्लीट कर लो, वो इनफ है आपके लिए। आपको 50 शॉर्ट्स के पीछे नहीं जाना, आपको एक शॉर्ट्स को फॉलो करना है, और उसे कंप्लीट कर लोगे तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और वो शॉर्ट सबसे ज़्यादा ही आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। प्रीवियस सेशन के कई सारे टॉपर्स हैं जिन्होंने उसे कंप्लीट करके अकाउंट्स में 98+ मार्क्स सिक्योर कर रखा है, ठीक है। वो मैंने आपके रिजल्ट्स की वीडियो में बता भी रखा था, उनके मैंने जेन्युइन कमेंट्स भी शेयर किए थे आपके साथ, ठीक है। तो आप उसे देख सकते हो। ये जितने भी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं वो सारे सॉल्व होंगे। व्हाट इज़ फाइनेंशियल एनालिसिस, मतलब डायरेक्टली टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिर यहाँ पे आपको कुछ, मैं आपको VVI करवाने की जरूरत है ही नहीं। आप एक बार चैप्टर को कंप्लीट कर देते हो, आप इन सारे क्वेश्चन को। अब देखो लॉन्ग की बात करते हैं, तो आपसे मॉडल पेपर में आपसे पूछे गए 6 न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस, जबकि आपसे पूछे गए 2 थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस। तो कंफर्म नहीं है, मतलब ऐसा आप सोच कर मत चलना कि आपके एग्जाम में भी सेम इसी रेशियो में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि 2022 के मॉडल पेपर में आपसे पूछे गए थे 4 न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस और 4 थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस, लेकिन फाइनल एग्जाम में पूछे गए थे 5 न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस, लेकिन 3 ही थे आपके थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस। तो ये फिक्स नहीं है, चेंज होते रहते हैं हमेशा। तो इस बार हो सकता है ऐसा, क्योंकि बहुत बच्चे ये प्रीफर करते हैं कि वो सिर्फ थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस को ही आंसर करेंगे, तो लॉन्ग में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। मे भी आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ना कर पाओ अगर आपने न्यूमेरिकल पर थोड़ा भी टाइम नहीं दिया तो न्यूमेरिकल के लिए मैं आपको ये बता दूं कि आप 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पूछे जाते हैं और जो आप कम प्रैक्टिस में आप उस पर कमांड बना सकते हो, ठीक है। देखो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे बता रखी है अपने चैप्टर वाइज की वीडियो में। वहाँ मैंने बता रखा है कि इन चीज़ों पर हम क्या कुछ शो करते हैं, ठीक है, मतलब किन किन चीज़ों को हम इसमें इंडिकेट करते हैं, कैसे हम इसे कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा रेशियो एनालिसिस के जो चैप्टर्स हैं, तो वहाँ पे लिक्विड रेशियो को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो चीज़ें, ये जो 2 टाइप के क्वेश्चन हैं 2 चैप्टर के, ये चैप्टर के क्वेश्चंस को आप अच्छे से कम टाइम में प्रैक्टिस कर सकते हो, कमांड बना सकते हो। तो फिर इन 2 चैप्टर के न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस को आप या तो यूट्यूब पे सर्च कर प्रैक्टिस भी कर सकते हो जो टीचर आंसर करवा रहे हैं, या फिर आप खुद से इनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो जो आपके टेक्स्ट बुक में या फिर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन्हें देखकर आप इन्हें सॉल्व भी कर सकते हो। हालांकि आप एक बार वीडियो देख लोगे तो आपको पता चल चुका होगा, क्योंकि अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो मैं आपको उस तरीके से चीज़ें भी बता रहा था। तो फिर अगर आप एक बार वीडियो को देख लेते हो तो फिर आपको पता चल चुका होगा कि किस तरीके से हम किन किन चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा रेशियो एनालिसिस के जितने भी फॉर्मूले हैं
उन फॉर्मूले को मैंने अपने रेशियो एनालिसिस के चैप्टर वाइज वीडियो में बता रखा है कंप्लीट। तो आप उसे कंप्लीट कर लेते हो तो ये कन्फर्म रहना है कि वो सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने लगेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल पर भले ही मैंने कम टाइम दिया, लेकिन जो कुछ भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे वो मैंने कवर कर रखा। इसके अलावा अगर आप जर्नल एंट्री भी देखोगे तो मैंने आपको जर्नल एंट्री भी कम्प्लीटली बता रखा है। अगर आप देखोगे तो फिर शेयर की जर्नल एंट्री आपसे पूछे जाते हैं कि अगर शेयर को फॉरफिट कर दिया जाए या फिर शेयर को जो अलॉट किया तो फिर क्या कुछ एंट्री कर दें। तो ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप उन्हें भी आंसर कर सकते हो, लेकिन कम टाइम में करना है। इसलिए मैं आपको यही बोलूँगा कि आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन सभी को कैलकुलेट करने का मेथड एक बार जान लो। और इसके साथ ही साथ रेशियो एनालिसिस में किन चीज़ों को कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या फार्मूला है, ये एक बार जान लो, जो मैंने ऑलरेडी कवर करवा रखा है अपने चैप्टर वाइज की वीडियो में। तो फिर आप मतलब कंफर्म होकर आप कॉन्फिडेंस के साथ लॉन्ग के भी सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इन 2 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस जरूर से ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो फिर दैट्स इट फॉर अकाउंटेंसी। मैंने आपको क्या कुछ बताया, मैंने आपको ये बोला कि आपको चैप्टर वाइज रिवीजन पर सबसे ज़्यादा टाइम देना है। वैसा करते हो तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सारे सॉल्व होने लगेंगे। और इसके साथ ही साथ ताकि कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्कुल हाई हो जाए, इसके लिए मैंने आपको ये बोला कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितना भी आपके पास टाइम हो, आप टाइम के अकॉर्डिंग लास्ट के 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर लास्ट के 8 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इससे आपको ये पता चल चुका होगा कि जो मेथड मैंने फॉलो किया वो बिल्कुल अच्छा था, सबसे बेस्ट था। और ऐसे में आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑलरेडी हाई हो चुका होगा। तो ऐसा आप करते हो तो डेफिनेटली आपके मार्क्स बहुत बढ़ने वाले हैं। और अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने से भी आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर अकाउंट्स। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए सब्जेक्ट के एक स्ट्रैटेजी के साथ।